हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ये नंबर गैसिंग ऐप बनाएंगे। इसमें 5 गैस मिलेंगे और एक रैंडम नंबर ये ऐप खुद से जनरेट करेगा। उसको हमें गैस करना है। वो रैंडम नंबर 0 से 100 के बीच में होगा। तो जैसे हम गैस करते हैं 53 और यहाँ पर एंटर दबाएंगे या फिर ये डन का जो एक्शन है ये दबाएंगे। दोनों से एक ही चीज़ होगी। तो एंटर का तो इसके साथ साथ हमारे नंबर ऑफ गैस लेफ्ट 4 शो कर रहा है, क्योंकि एक ऑलरेडी कर लिया है। और उसके साथ साथ हमें हिंट भी शो करता रहेगा साथ साथ कि जो हमने ये 53 गैस करा है, ये जो वो रैंडम नंबर था उससे ये छोटा है ये। तो इस बार हम गैस करते हैं 82 और इस बार ये कीबोर्ड पर जो डन का बटन है इसको क्लिक करते हैं। अब कह रहा है ये बिगर नंबर, तो उस इसके बाद लेते हैं हम 63। अभी बिगर नंबर बता रहा है, मतलब 53 और 63 के बीच में होगा ये नंबर। तो 58। अब ये स्मॉलर बता रहा है, तो 61। ये इस तरीके से नंबर ऑफ गैस हमारे लेफ्ट जो थे वो 0 हो गए। तो अब हम हार गए वो गेम। तो इस तरीके से ये हमारा डायलॉग शो हो गया। जो मिस्ट्री नंबर था वो 62 था और हमने 61। इस तरीके से अगर ट्राई अगेन पे क्लिक करें या फिर स्क्रीन इस डायलॉग के बाहर स्क्रीन पे क्लिक करें तो उससे क्या होगा, गेम रीसेट हो जाएगा, मतलब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से ये ऐप रहेगा पूरा हमारा। और ये जो कीबोर्ड है ये नंबर का, ये एंड्रॉयड का कीबोर्ड है, ये हमने अलग से नहीं बनाया है। इसमें एक चीज़ और रहेगी, अगर हम 0 से 100 के अलावा कोई और नंबर टाइप करने की कोशिश करें तो एक टोस्ट शो हो जाएगा। जैसे हम 125 करें तो इस तरीके से टोस्ट शो हो जाएगा, प्लीज़ एंटर अ नंबर डिफरेंट। तो इसी को हम जेटपैक कंपोज के अंदर डिज़ाइन करेंगे इस ऐप को। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। उसके लिए हम एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नाम देते हैं गैसिंग गेम। और ये मिनिमम एपीआई 21 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले हम बिल्ड डॉट ग्रेडल इसमें जाएंगे और यहाँ पर अपना कोटलिन वर्जन यूज़ करेंगे 1.8। और उसके बाद मॉड्यूल लेवल ग्रेडल में जाएंगे और यहाँ पर इसका कंपाइलर वर्जन यूज़ करेंगे 1.4, क्योंकि वही कॉम्पिटेबल है 1.8 कोटलिन वर्जन के। इसके अलावा हमें ये करना है कि एक नई डिपेंडेंसी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ये डिपेंडेंसी वी मॉडल के लिए ये आप गिटहब से कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम इसको सिंक कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया है। तो सबसे पहले हम ये सब बंद करके मेन एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ कोड आया है, इसको डिलीट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि यूआई पैकेज में आएंगे। यहाँ पर कलर की फाइल है एक, तो यहाँ पर 2 नए कलर और पेस्ट करेंगे। ये 2 कलर हमें अलग से यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये पेस्ट कर लिए, आप भी कॉपी कर सकते हैं गिटहब से। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन देखते हैं कैसे डिज़ाइन करनी है। तो ये हमारी स्क्रीन रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे, एक बड़ा सा कॉलम लेंगे, उसमें शुरुआत में ये टेक्स्ट रखेंगे। फिर ये बीच में ये रो रहेगी टेक्स्ट की, और हिंट के लिए सिंपल टेक्स्ट ले लेंगे। और फिर एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। और ये कीबोर्ड ये एंड्रॉयड का ही कीबोर्ड है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पर गेम स्क्रीन के नाम की फाइल बनाते हैं। अब इसमें एक इस तरीके से गेम स्क्रीन कंपोजेबल फंक्शन बना लिया और एक प्रीव्यू फंक्शन भी बना लेते हैं जिसमें प्रीव्यू भी देख सकें हम।
ये हमने कॉलम बना लिया है और इस कॉलम में टेक्स्ट लिया है। तो ये सबसे पहले प्रीव्यू को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और देखते हैं। इस तरीके से सबसे पहले कॉलम लिया है, कॉलम में फिल मैक्स साइज की हेल्प से हम पूरी स्क्रीन का साइज ले लेंगे। और बैकग्राउंड हमने ये ब्लू डार्क लिए। ब्लू डार्क की कलर कौन सा है? ये जो कलर हमने एक्स्ट्रा पेस्ट करा था अपनी कलर फाइल में, ये वही कलर है। और इसके बाद पैडिंग दी है 20 dp, जिससे कि चारों साइड इसके थोड़ा थोड़ा स्पेस रहे। और इसमें सबसे पहली चीज़ हमने ली है ये टेक्स्ट। ये टेक्स्ट थोड़ा जूम करें हम, यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट में, सिंगल टेक्स्ट में दो तरह के स्टाइल हैं। तो ये किसकी हेल्प से होता है? ये बिल्ड एनोटेटेड स्ट्रिंग, इसकी हेल्प से हमने दो डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट बनाए। इसमें हम अपेंड की हेल्प से जोड़ते हैं टेक्स्ट को। सबसे पहले हमें नॉर्मल जो मेन टेक्स्ट है उसको हमने लिखा अपेंड। इसमें जो स्टाइल लगेगा, जो मेन जो टेक्स्ट का स्टाइल है, यहाँ पर हमने दिया है कलर येलो डार्क, तो ये लगेगा। और जो हमें अलग से स्टाइल लेना है वो हम विद स्टाइल करके इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें वाइट कलर चाहिए इस 5 का, तो अपेंड करके इसमें जोड़ देंगे बाकी का। तो इसका थोड़ा अलग स्टाइल हो गया इसकी हेल्प से। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टाइल का सेम सेम स्ट्रिंग बनाते हैं टेक्स्ट। तो अब अगली चीज़ जो होगी, अगली चीज़ हमें वो रखनी है कि एक रो हो जिसमें के नंबर्स आते जाएं खुद पे खुद, जब भी जो यूज़र गैस करे। तो उसके लिए हम एक रो बनाते हैं, उसमें नंबर्स लेंगे टेक्स्ट। ये इस तरीके से बनाएंगे हम, थोड़ा मिनिमाइज करें इसे, देखें। तो यहाँ पर हम जैसे देखें एक रो ली है हमने, उसमें कहा है फिल मैक्स विड्थ, जिससे कि ये रो मैक्सिमम विड्थ फिल जितनी भी है वो कवर कर ले। और इसकी हाइट इस हमने फिक्स दे दी है, हाइट इसकी 250 dp। और हॉरिजॉन्टली सेंटर रहे और वर्टिकली भी सेंटर रहे। और उसके बाद हम इसके अंदर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जो भी नंबर यूज़र गैस करेगा। फिलहाल हमने ये हार्ड कोडेड वैल्यूज रख दी हैं प्रीव्यू देखने के लिए। और देखें हम तो बाकी के फॉर ईच लगाएंगे हर एक नंबर पर, और इस तरीके से हम टेक्स्ट हर एक नंबर के लिए टेक्स्ट बना देंगे टेक्स्ट कंपोजेबल से। तो अब अगली चीज़ जो हमें करनी है वो हिंट टेक्स्ट के लिए हमें एक बीच में टेक्स्ट लेना है जिसमें हिंट हमारे शो होता रहे कि यूज़र बड़ा नंबर गैस कर रहा है या छोटा नंबर गैस कर रहा है। ये इस तरीके से हम अपने हिंट शो करेंगे। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें हिंट के बाद एक नई लाइन लेनी थी, तो ये इस तरीके से हम नई लाइन लेते हैं ऑब्लिक और एन लिखकर, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट है हमारा वो रहेगा। और इसके अलावा हमने थोड़ा इसे इटैलिक कर लिया है और सेंटर अलाइन कर दिया है। इसके अलावा ये लाइन हाइट दी है, इससे थोड़ी स्पेसिंग रहेगी लाइंस के बीच में। अब जो अगली चीज़ करनी है, हम थोड़ा स्पेसर देकर और फिर वो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेना है, आउटलाइन टेक्स्ट बॉक्स।
अब इसमें आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में क्या करा है हमने, मॉडिफायर की हेल्प से सबसे पहले पैडिंग दी है, हॉरिजॉन्टली दी है सिर्फ 40 dp, जिससे कि स्टार्टिंग और एंड में थोड़ा स्पेस रहे। और उसके बाद अभी ये वैल्यू की, इसमें जो वैल्यू कैसे कैसे अपडेट होनी है वैल्यू, वो हमने अभी कुछ लॉजिक नहीं दिया है। और ना ऑन वैल्यू चेंज हो तब क्या करना है, तब भी कुछ अभी लॉजिक नहीं है, वो देंगे अभी। और उसके बाद ये कलर्स यूज़ करें हमने, बैकग्राउंड कलर हमें वाइट चाहिए और जो बॉर्डर कलर है वो ट्रांसपेरेंट रखा है, मतलब कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल, जो इसके अंदर जो भी नंबर्स टाइप होंगे वो सेंटर में अलाइन होने चाहिए और फॉन्ट साइज उनका 48 SP होना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्पेसर दोबारा से लेते हैं और फिर बटन लेना है हमें साइड में इसके। इस तरीके से हमने बटन लिया है, उसमें सबसे पहली चीज़ करी है अलाइन, उसे एंड में अलाइन कर दिया है। और उसके बाद पैडिंग दी है हमने एंड में 40 dp, जिससे कि ये इसकी पैडिंग और उसकी पैडिंग सेम दी है, जिससे कि ये लास्ट में अलाइन हो जाए सेम। तो और उसके बाद ये कलर्स की हेल्प से हमने बटन्स के कलर्स चेंज करें। बैकग्राउंड का कलर हमने येलो रखा है और कंटेंट जो भी हो ये टेक्स्ट का कलर ब्लैक रखा है। और इसमें ये इस तरीके से टेक्स्ट यूज़ कर लिया बटन्स के अंदर। तो इस तरीके से हम अपना बटन बना लेंगे। अब अगली चीज़ ये करते हैं, जो हमारा डायलॉग खुलकर आएगा विन, जीत जाएंगे जब और या फिर हार जाएंगे, तो वो डायलॉग जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद लॉजिक देंगे हम। तो यहाँ पर आकर एक नई फाइल बनाते हैं, विन और लूज डायलॉग। इसके साथ साथ एक प्रीव्यू फंक्शन भी बना लेंगे, जिससे प्रीव्यू भी देख से जाए साथ के साथ। यहाँ पर ये प्रीव्यू फंक्शन हमारा एरर दे रहा है, इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी इस नाम से दूसरी फाइल में बना रखा है। तो यहाँ पर कर देते हैं प्रीव्यू डायलॉग, और इसके बाद हम ये स्प्लिट मोड खोल लेते हैं अपना, और उसके बाद ये बिल्ड एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा कॉलम बन गया है। अब इसमें सबसे पहले इस कॉलम में क्या करा है हमने, मॉडिफायर की हेल्प से साइज ले लिया है 300 dp का, और उसके बाद ये क्लिप से राउंडेड कॉर्नर शेप लिए हैं, और उसके बाद बैकग्राउंड हमने येलो डार्क दिया है, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर रखा है। अब इसमें सबसे पहले हमारा मेन टेक्स्ट रहेगा सबसे ऊपर, तो उसके लिए हम टेक्स्ट कंपोजिबल की हेल्प से लिख देंगे। ये इस तरीके से हम सबसे पहले ये टेक्स्ट लिखेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड लग रहा है, इससे बोल्ड का हटा देते हैं, ऐसे करते हैं। ये इस तरीके से हमारा ये लिख कर आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन। ये और स्लैश और एन से हमने न्यू लाइन में ले लिया है। उसके बाद अब अगली चीज़ हमें ये करनी है कि फिर दोबारा से टेक्स्ट लेना है, जिसमें हम बताएं हमारा मिस्ट्री नंबर, जो रैंडम मिस्ट्री नंबर था वो कौन सा था। तो उसके लिए हम फिर से टेक्स्ट ले लेंगे और उससे पहले स्पेशल लेते हैं। इस तरीके से हम जो ये नया अगला टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली कर्सिव ले लिया है, जिससे कि ये थोड़ा स्टाइलिश रहे, और इसको बोल्ड कर दिया है। अब अगली चीज़ हमें देनी है, एक इमेज होनी चाहिए। इमेज डिफरेंटली रहेगी दोनों में, अलग अलग।
जो 2 इमेज हम यूज़ करेंगे उनको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हम रिसोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे और उसके बाद ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू वेक्टर एसेट, यहाँ पर आकर एक क्लिप आर्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो हमें ये कई सारे आइकन्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो यहीं से 2 आइकन्स ले लेते हैं। एक आइकन ले लेंगे इस ट्रॉफी का, इसको ऊपर क्लिक करेंगे ओके, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर और नेक्स्ट फिनिश। हम देखें हमारे ड्रॉबल फोल्डर में ये आइकन आ गया है और एक और आइकन हमें लेना है। तो दोबारा से सेम वही करेंगे, वेक्टर एसेट, और इस पर क्लिक करेंगे और उस आइकन का नाम है जो हमें लेना है रोइंग, ये वाला आइकन। इसको हम यही नाम दे देते हैं, इसको शुरुआत में आइकन लिखते हैं इस तरीके से, नेक्स्ट फिनिश। और अब हम इन आइकन्स को यूज़ कर लेंगे विन के केस में ट्रॉफी का, लूज के केस में जो दूसरा आइकन है। प्रीव्यू के लिए हम यहाँ पर जो ट्रॉफी का आइकन है वो यूज़ करते हैं। ये इस तरीके से हमारा प्रीव्यू आ गया, लेकिन जो हमारा आइकन है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा आ रहा है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ मॉडिफायर के बाद साइज़ का मॉडिफायर भी यूज़ करते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए 50 रख कर देखते हैं कितना आता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको 150 का यूज़ करते हैं और पैडिंग इसकी हटा ही देते हैं बिल्कुल ही। ये 150 dp तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको हम करते हैं 80 dp। ये इस तरीके से हमारा ये पूरा कार्ड बन गया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसी कार्ड को हमें दोनों जगह यूज़ करना है, विन के केस में भी, लूज के केस में भी। लेकिन ये सारी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, टेक्स्ट भी डिफरेंट रहेंगे ये सारे, और ये बटन का टेक्स्ट भी और ये आइकन भी डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर पैरामीटर्स बनाते हैं इस फंक्शन के अंदर, और वो पैरामीटर्स अटैच कर देंगे उनसे। और उससे पहले ये करना है हमें कि एक कॉलम है पूरा, इसको डायलॉग के अंदर ले लेते हैं, एक डायलॉग बनाते हैं। डायलॉग क्या रहेगा, जिससे खुले, इस पूरे कार्ड को हम डायलॉग में ले लेते हैं क्योंकि हमें डायलॉग में यूज़ करना है इसे। तो यहाँ पर डायलॉग कंपोजिबल के अंदर रख लिया है ये पूरा। और सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर्स बनाते हैं जो जो हमें अलग डिफरेंट यूज़ करने होंगे। इस तरीके से ये मेन टेक्स्ट रहेगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। उसके बाद बटन का टेक्स्ट जो भी रखना है वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और फिर मिस्ट्री नंबर हमारा डिफरेंट रहेगा हर बार, और सेम इमेज भी डिफरेंट रहेगी दोनों में। और रीसेट गेम का ये फंक्शन हम तब लगाएंगे जब भी यूज़र प्ले अगेन या ट्राई अगेन पर क्लिक करता है, या फिर डायलॉग को डिसमिस भी करता है, मतलब डायलॉग के बाहर क्लिक करता है यूज़र, तब भी ये हमारा रीसेट हो जाएगा गेम। रीसेट फंक्शन का ये कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर सब अटैच कर देंगे। सबसे पहले ये डायलॉग अगर डिसमिस होता है तब भी हम ये रीसेट फंक्शन का कॉल कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम पास करेंगे पैरामीटर के थ्रू। सिमिलरली मिस्ट्री नंबर हमारा डिफरेंट रहेगा, तो इसलिए हम मिस्ट्री नंबर इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारे ये आइकन है ये भी हम प्रोवाइड करेंगे पैरामीटर्स से। इसके बाद ये बटन का ऑन क्लिक से क्या होगा, बटन पे क्लिक होने से रीसेट हो जाएगा गेम। और जो ये बटन का टेक्स्ट है वो भी हमें डिफरेंट रखना है, तो बटन टेक्स्ट अटैच कर देंगे। तो फिलहाल हमारे ये यहाँ पर प्रीव्यू एरर शो कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि हमें पैरामीटर्स पास करने हैं वो सारे। तो एक एक करके हम विन का भी पास करते हैं, एक बार लूज का पास करते हैं।
ये इस तरीके से विन कार्ड का ये प्रीव्यू फंक्शन होगा। इसके साथ साथ एक और बनाते हैं प्रीव्यू फंक्शन, जिससे हम जो लूज है उसका भी देख सकें। तो उसके लिए हम लूज यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे और हमारी ये जो पिक्चर रहेगी ये रहेगी हमारी जो हमने दूसरा आइकन लिया था रोइंग का। अब प्रीव्यू चेक करते हैं हम अपना। ये हमारे प्रीव्यू आ गए हैं। अब इसको हम देखें, थोड़ा सा जूम आउट करें और हम देखें एकदम परफेक्टली हमारे दोनों बनकर आए। और दोनों में देखें जैसे कि हमने जैसे जैसे पास करें पैरामीटर्स वैसे ही हमारे डिफरेंट कार्ड्स बन के आए हैं दोनों। और अब अगली चीज़ हमें ये करनी है कि सबसे पहले हम अपनी जो गेम की स्क्रीन है पूरी, इसको एक बार एमुलेटर में रन कर देखते हैं। उसके लिए हमें ये करना होगा, गेम स्क्रीन को मेन एक्टिविटी में कॉल करना होगा, यहाँ पर गेम स्क्रीन, और इसको रन करते हैं अपना। ये हमारा ऐप आ गया है और इसमें हम देखें यहाँ पर हमारे पूरी स्क्रीन परफेक्टली आ रही है, लेकिन जो ये स्टेटस बार है इसका कलर डिफरेंट आ रहा है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम जाएंगे थीम्स पैकेज में, थीम फाइल में, और सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ कोड पेस्ट करूँगा, ये आप गिटहब से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे वैल्यूज इनकी, और विंडो में जो स्टेटस बार का कलर है वहाँ पर हमने ये ब्लू डार्क असाइन कर दिया। ये ब्लू डार्क सेम वही कलर है जो हमने कलर फाइल में पेस्ट करा था और इसको RGB में कन्वर्ट कर लिया है। तो इससे हमारे स्टेटस बार का कलर ठीक हो जाएगा। और जो अगली चीज़ हमें करनी है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे एक कीबोर्ड शो हो जाना चाहिए। ये कीबोर्ड, लेकिन पूरा कीबोर्ड ये टेक्स्ट वाला शो हो रहा है, लेकिन हमें टेक्स्ट वाला कीबोर्ड चाहिए ही नहीं, सिर्फ हमें नंबर इनपुट करने हैं, तो नंबर वाला कीबोर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ इसे थीम फाइल को बंद कर लेते हैं और कलर्स फाइल को भी। तो गेम स्क्रीन की फाइल में जाएंगे और सबसे पहले आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर हम कीबोर्ड असाइन करेंगे इसे नंबर का। ये इस तरीके से कीबोर्ड ऑप्शन जो पैरामीटर है इसकी हेल्प से हम कीबोर्ड ऑप्शन में यहाँ कीबोर्ड टाइप नंबर कर लेंगे। और इसके अलावा हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा इसे आगे करें, या फिर एक काम करते हैं, इसे जूम कंट्रोल को हटा देते हैं, शो जूम कंट्रोल अनक्लिक। तो यहाँ पर जैसे हम देखें एंटर का यहाँ पर एक्शन आ रहा है कीबोर्ड के लास्ट में, हमें क्या लेना है, ये IME एक्शन डन का लेना है, जिससे हम जो एंटर, इस एंटर पर जो भी हम फंक्शनैलिटी रखें वो सेम इस पर भी रख देंगे वही। यहाँ पर IME एक्शन डन, इस तरीके से। अब दोबारा से ऐप रन करते हैं और ये दोनों चीज़ें देखते हैं, ये हमारे स्टेटस बार कलर और ये कीबोर्ड। यहाँ पर देखें हम स्टेटस बार का कलर हमारा जैसे हमारी बैकग्राउंड है वैसे ही हो गया। और दूसरी चीज़, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो अब हम देखें जैसे हमारा कीबोर्ड अब नंबर का शो हो रहा है और यहाँ पे IME एक्शन है वो भी डन का शो होने लगा। इस पैरामीटर की हेल्प से हमने ये ठीक करा है। तो अगली चीज़ जो अब हम काम करेंगे वो काम करेंगे स्टेट्स कैसे मैनेज करनी है हमें पूरे स्क्रीन की। सबसे पहले हम एक व्यू मॉडल बना लेंगे जहाँ पर हम स्टेट्स को अपने अपडेट करेंगे। यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, मेन व्यू मॉडल, और इसको एक्सटेंड कर देंगे व्यू मॉडल से, जिससे हमारे ऐप को पता रहे कि ये हमारे व्यू मॉडल है। और इसके बाद हमें एक डेटा क्लास और बना लेते हैं जहाँ पर हम सारी स्टेट्स रखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टेट क्या चीज़ होती है। स्टेट ऐसी कोई भी वैल्यू जो यूज़र ऐप यूज़ करेगा उसके दौरान चेंज हो जाए। सबसे पहली स्टेट जो हम डील करेंगे वो रहेगी इस टेक्स्ट फील्ड की अंदर जो वैल्यू है। अब इसमें फ़िलहाल हम जैसे कुछ भी टाइप करें तो नहीं आएगा, क्यों? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसकी टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज होगी बार बार। तो उस वैल्यू को हमें कहीं एक जगह स्टोर करते रहना है और उस वैल्यू को अपडेट भी करना है जैसे जैसे हमारे कीबोर्ड से इनपुट आते रहें। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक नई वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, वेल यूज़र नंबर
स्ट्रिंग टाइप का, जिसकी इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग, क्योंकि इनिशियली शुरुआत में इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ नहीं रहे होगा इस वजह से। और अपने व्यू मॉडल में आते हैं और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बना लेते हैं तो इस तरीके से हम अपनी स्टेट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर लेंगे। यहाँ पर हम म्यूटेबल स्टेट फ्लो का यूज़ करेंगे। वो क्या है, कोरोटीन्स के पार्ट हैं। इसमें म्यूटेबल स्टेट फ्लो में हमें जो भी लेटेस्ट वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू होती है वो हमें मिलती है। और इसको हमने दो वैल्यूज़ में रखा है। सबसे पहले अंडरस्कोर स्टेट, जो कि प्राइवेट रहेगी, जिससे हम अपने व्यू मॉडल में ही सिर्फ चेंज करें इस स्टेट को। और दूसरी सिंपल स्टेट रहेगी जो पब्लिक रहेगी, जिसे हम रीड कर सकें किसी दूसरी फाइल से भी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं जिससे हम अपडेट करेंगे इसकी वैल्यू को। इस तरीके से हमने ये फंक्शन बनाया जिससे अपडेट करेंगे। इसमें क्या कहा है कि ये फंक्शन में पैरामीटर के थ्रू हमारे एक स्ट्रिंग आएगी और उस स्ट्रिंग की हेल्प से जो भी हमारे इस स्टेट के अंदर वैल्यू होगी उसको हम अपडेट कर देंगे उस नई स्ट्रिंग से। और अब ये करते हैं कि इसको हम अपने मेन स्क्रीन में अटैच कर देते हैं इस फंक्शन को। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पर अपने गेम स्क्रीन के अंदर व्यू मॉडल को एक्सेस करेंगे, व्यू मॉडल, मेन व्यू मॉडल, और अपनी स्टेट्स को यहाँ पर वेल स्टेट बाई व्यू मॉडल डॉट स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट, इस तरीके से। तो अब हम अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आएंगे और देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ऑन वैल्यू चेंज। इस फंक्शन में क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब जब वैल्यू चेंज होगी, मतलब जब जब नई स्ट्रिंग आएगी तो क्या करना है हमें। तो यहाँ पर अपना वो फंक्शन अटैच कर देंगे, व्यू मॉडल डॉट अपडेट टेक्स्ट फील्ड स्टेट, और जो भी यूज़र नंबर है वो कैसे आएगा, 8। इसमें क्या है, ऑन वैल्यू चेंज में, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है और यूज़र इसमें कीबोर्ड की हेल्प से यूज़र इन कुछ टेक्स्ट इनपुट करेगा, तो जो भी नया टेक्स्ट आएगा वो हम उसको पास कर देंगे अपने इस फंक्शन के अंदर। और ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ व्यू मॉडल में देखें, इस फंक्शन में पैरामीटर के थ्रू आएगी वो स्ट्रिंग और वो अपडेट हो जाएगी हमारी स्टेट को, जो हमारी ये स्टेट है इसमें। अब जो स्टेट में जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी उसको हम रीड करते जाएंगे यहाँ पर वैल्यू में, जिससे हम देखते भी जाएं साथ के साथ जो वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेट डॉट यूज़र नंबर, इस तरीके से हम रीड भी करते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें ऐप रन करने से पहले क्या करना होगा, मेन व्यू मॉडल में जाएंगे। अभी ये फिलहाल एरर दे रहा है, तो सबसे पहले हमें व्यू मॉडल का इंस्टेंस बनाना होगा। ये हमने इस व्यू मॉडल की हेल्प से अपना एक व्यू मॉडल का इंस्टेंस बना लिया। ये क्या चीज़ है, जो हमने डिपेंडेंसी पेस्ट करी थी अपने ग्रेडल में व्यू मॉडल कंपोज के लिए, तो वही उसी डिपेंडेंसी की हेल्प से हमने ये व्यू मॉडल बना लिया। अब इस व्यू मॉडल को हम अपना पास कर देंगे अपनी स्क्रीन में इस तरीके से। और अब ऐप रन करते हैं और देखते टेक्स्ट फील्ड वर्क कर रही है या नहीं। ये हमारा ऐप रन हो गया है। अब यहाँ पर जैसे हम टाइप करें कुछ 2, देखिए जैसे हमने 2 टाइप करा तो हमारे यहाँ 2 शो हो गया और हमारी जो स्टेट की वैल्यू थी वो अपडेट हो गई होगी। अब जैसे हम 6 टाइप करेंगे तो 6 भी अपडेट हो गया। इस तरीके से हमारी टेक्स्ट फील्ड परफेक्टली वर्क कर रही है। सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे गेम में ये है, हमारा यूज़र नंबर है उसे गैस करना है 0 से 100 के बीच में ही नंबर। तो इसमें ये हमें पहली चीज़ ये करते हैं कि अगर यूज़र 0 से 100 के अलावा कोई और वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो हम उसे टोस्ट शो कर देंगे यहाँ पर कि आपको 0 से 100 के बीच में ही वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम अपने व्यू मॉडल में जाते हैं
मेन व्यू मॉडल में, और एक नया फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमने एक नया फंक्शन बनाया है ऑन यूज़र इनपुट, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है आएगी टेक्स्ट फील्ड से वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी। हमें कंपैरिजन के लिए इंटीजर में चाहिए वो वैल्यू, तो सबसे पहले हम उस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इंट में। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए टू इंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टू इंट में देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इफ द स्ट्रिंग इज नॉट अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। अगर स्ट्रिंग जो है हमारी वो इस तरीके से है कि उसको हम कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, जैसे किसी यूजर ने टाइप कर दिया कॉमा 85, तो इसको सिस्टम कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इसको नंबर में, तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन शो हो जाएगा। उस एक्सेप्शन के केस में वो ऐप हमारा क्रैश ना करे, हमने क्या करा है उस एक्सेप्शन को कैच करा और उस केस में हम 0 प्रोवाइड कर देंगे कि यूज़र ने 0 कोशिश कर रहा है एंटर करने की। तो अब जो भी इंटीजर में आ जाएगा हमारा यूज़र का इनपुट, उसको हम सबसे पहले इफ़ की कंडीशन से देखेंगे क्या वो नंबर 1 और 99 के बीच में है और 1 और 99 इंक्लूड है इसमें। तो अगर नहीं है, यहाँ पे नॉट का सिंबल लगाया है हमने इनसे पहले, अगर नहीं है हमारा तो टोस्ट शो हो जाएगा। यहाँ टोस्ट के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, वो हम पैरामीटर के थ्रू पास कर देंगे। फंक्शन को अब हम अपने उससे जोड़ते हैं स्क्रीन से। सब उससे पहले हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे इस स्क्रीन का। और अपन ये जो एंटर बटन है हमें इससे जोड़ना है इसको, फंक्शन को। ये हमारा एंटर बटन है और यहाँ पर हमारा ये ऑन क्लिक है। यूज़र का इनपुट क्या रहेगा, जो भी हम क्योंकि ये वैल्यू हमारी अपडेट हो गई होगी हमारी स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर, तो यहीं से हम इस इनपुट को ले लेंगे। ये फिलहाल एरर दे रहा है तो इसको में यूज़ करना होगा एक लैम्डा के अंदर। तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे। और उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी है, ये जो डन का IME एक्शन है इस पर भी हम सेम यही यूज़र इनपुट वाला फंक्शन जोड़ देंगे, क्योंकि एंटर चाहे यूज़र इस एंटर पे क्लिक करे चाहे इस डन पे क्लिक करे, दोनों से सेम चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो कीबोर्ड ऑप्शन है यहाँ पर डन का IME एक्शन यूज़ करा है, तो उसके लिए एक पैरामीटर और बनाते हैं। यहाँ पर ऑन डन के अंदर हम सेम वही चीज़ कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर भी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। अब अपना ऐप रन करते हैं और देखते हैं ये चेंजेस। यहाँ पर हम देखते हैं एक और चीज़ पर हमें काम करना होगा, ये कि जब भी ये हमारा ऐप खुले तो कीबोर्ड खुद पे खुद शो हो जाना चाहिए, हमें क्लिक करके शो ना करना पड़े। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले वो चीज़ चेक कर लेते हैं क्या हमारा वो क्या एरर शो कर रहा है या नहीं। जैसे 123 पास करें और एंटर करें, यहाँ पर देखें ये टोस्ट शो हो रहा है। प्लीज़ दोबारा से क्लिक करें, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100, इस तरीके से। और जैसे हम अगर कॉमा 5 और इसको पास करें, दोबारा से सेम वही एरर शो हो रहा है क्योंकि ऐप क्रैश नहीं हुआ, उस कैच कर ली क्योंकि हमने एक्सेप्शन यहाँ पर ऑन डन पे क्लिक करेंगे IME एक्शन पर, फिर भी सेम भी वही चीज़ हो रही है। तो हमने जो जो चीज़ें करी हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही हैं। तो अब हम इस पे वर्क करते हैं कि जब भी ऐप खुले तो ये हमारा कीबोर्ड खुद पे खुद खुल के आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये करना है कि
सबसे पहले इस तरीके से हमने फोकस रिक्वेस्टर की एक वैल्यू बना ली। वो कैसे बनाई, ये जो क्लास है फोकस रिक्वेस्टर, इसको रिमेंबर कर कर। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि इस फोकस रिक्वेस्टर को अपनी टेक्स्ट फील्ड से जोड़ना है, जिससे कि हमें इसे पता रहे कि किस चीज़ पे हमें फोकस चाहिए। यहाँ टेक्स्ट फील्ड आ गया। यहाँ पैडिंग के बाद हम एक और चीज़ लेते हैं, रिक्वेस्ट फोकस रिक्वेस्टर, और उसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ पर एक लॉन्च्ड इफेक्ट बनाएंगे और उसमें हम अपनी की जो पास करेंगे वो रहेगी यूनिट। यूनिट का मतलब ये है कि जब भी ये ऐप खुलेगा तो पहली बार ये लॉन्च्ड इफेक्ट ज़रूर रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं कि फोकस रिक्वेस्टर डॉट रिक्वेस्ट फोकस, ये हमें अपना रिक्वेस्ट फोकस रन करना है, जिससे जब जब ऐप खुले हमारा तो ये खुद पे खुद रन हो जाए रिक्वेस्ट फोकस। ये हम रन करेंगे तो लेकिन ये कीबोर्ड शो नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर डिले का फंक्शन लगा लेंगे। 500 मिली सेकेंड ले लेते हैं। जब थोड़ा सा डिले करेंगे तो थोड़ा सा डिले के बाद, हाफ सेकंड के बाद, ये कीबोर्ड शो हो जाएगा खुद पे खुद। तो अब रन करते हैं ऐप अपना और देखते हैं। ये 3 चीज़ें करी हैं हमने। पहले एक इंस्टेंस बनाया फोकस रिक्वेस्टर का, और लॉन्च इफेक्ट में यहाँ पर इसे रिक्वेस्ट फोकस कर दिया और डिले के साथ, और उसके साथ साथ हमने ये अपने फोकस रिक्वेस्टर को जोड़ भी दिया है आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड से, जिससे पता रहे कि हमें इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड पे हमें फोकस चाहिए। तो अब ऐप रन करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारा ऐप खुला और ये खुद पे खुद कीबोर्ड भी आ गया और यहाँ पर फोकस भी आ गया, जिससे यूज़र को पता लग जाएगा कि यहाँ पर अब उसे टाइप करना शुरू करना है। तो ये हमारे परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगली चीज़ जिस पर हम काम करेंगे, ये करेंगे कि जब जब हमारा नया इनपुट यूज़र, जैसे 32 यूज़र ने इनपुट फीड करा, तो जब हम एंटर का बटन दबाएं तो ये 2 चीज़ें होनी चाहिए कि जो ये पहली चीज़ तो ये है कि टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, दोबारा से ब्लैंक हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि जो ये 32 नंबर है वो यहाँ पर आ जाए 32, और तीसरी चीज़ ये कि ये जो नंबर ऑफ गैस लेफ्ट हैं ये भी कम हो जाए, 4 बचे। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, तीनों ये एक साथ करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले ये, क्योंकि नंबर ऑफ गैस चेंज हो रहे हैं हमारे यूज़र के चलाने से ऐप से, तो ये हमारी एक स्टेट है। इसी तरीके से एक लिस्ट बनाएंगे जो शुरुआत में हमारी ब्लैंक रहेगी, खाली रहेगी, एम्प्टी लिस्ट, और उसको जैसे जैसे यूज़र इनपुट फीड करता रहेगा वैसे वैसे वो अपडेट होकर ऐड होता रहेगा नंबर। तो ये भी एक स्टेट है। तो ये दोनों स्टेट क्लास में, अपनी डेटा क्लास में स्टेट ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमने 2 वैल्यू बनाई है। सबसे पहले नंबर ऑफ गैस लेफ्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 5 रखी है, जो शुरुआत में हमारी 5 रहेगी, और सेम इसी तरीके से गेस्ट नंबर लिस्ट। तो इसमें एक लिस्ट बनाएंगे जो भी गेस्ट नंबर है, जो शुरुआत में एम्प्टी रहेगी और साथ साथ वो चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले ये हम रीड करते हैं इन दोनों को, जो भी वैल्यूज़ हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को, अपने स्क्रीन में। तो गेम स्क्रीन में आएंगे और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये हमने हार्ड कोडेड वैल्यू रखी है, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसको। इस तरीके से हम यहाँ पर रीड करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी वो अपडेटेड वैल्यू आती रहेंगी चेंज होकर। जो शुरुआत में 5 होगी, 5 दिखेगी यहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो हमारी लिस्ट थी यहाँ पर, अभी हमने हार्ड कोडेड रख रखी है। अब इसको भी हम रीड करेंगे अपनी स्टेट से, स्टेट डॉट गेस्ट नंबर लिस्ट। इसको गेस्ट नंबर्स लिस्ट कर देते हैं, शिफ्ट F6 से यहाँ पर S और जोड़ देते हैं, गेस्ट नंबर्स लिस्ट। और ये फिलहाल एरर दे रहा है क्योंकि नंबर ये इंटीजर में रहेगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसे स्ट्रिंग में
पास कर देना है इस तरीके से। तो अब हम अपडेट कैसे करेंगे ये दो वैल्यूज को, अपने व्यू मॉडल में आते हैं और यहाँ पर जो ऑन यूज़र इनपुट है, जब जब यूज़र इनपुट करेगा तब तब हमें वैल्यूज ये अपडेट करनी है हर बार, हर यूज़र इनपुट पे। इस तरीके से हमने ये एक नई वैल्यू बनाई, न्यू गैस लेफ्ट। अब क्या होगा, हर बार जब भी ये ऑन यूज़र इनपुट में फंक्शन में जाएगा तो हर बार ये एक गैस कम कर देगा जैसे जैसे इनपुट फीड होते जाएंगे। तो क्योंकि हमें स्टेट डॉट वैल्यू जो भी हमारी स्टेट है ये, इससे हमने वैल्यू ली और उसमें जो भी नंबर ऑफ गैस लेफ्ट हैं जो कि शुरुआत में 5 थे उससे माइनस कर दिया 1 उसमें से, तो 4 बच जाएंगे। इस न्यू गैस लिस्ट में 4 आ जाएंगे। तो क्योंकि हमें ये स्टेट डॉट वैल्यू बार बार यूज़ करनी है तो यहाँ पर एक नई वैल्यू बनाते हैं, वेल करेंट वैल्यू। इस तरीके से जो करेंट वैल्यू है हमारी वो यहाँ पर रहेगी और इस करेंट वैल्यू में से नंबर ऑफ गैस लेफ्ट लेंगे और 1 माइनस कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये करनी है हमें, जो पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। जो भी करंट वैल्यू है उसमें पहले चेक करेंगे जो भी गैस नंबर लिस्ट है, क्योंकि शुरुआत में ब्लैंक होगी, एम्प्टी होगी, तो उसमें ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे प्लस फंक्शन की हेल्प से। जो भी हमारा नया यूज़र इनपुट आएगा इंटीजर में पहले कन्वर्ट करा उसे और फिर इस लिस्ट में अब ऐड कर देंगे। इस फंक्शन के लास्ट में हम क्या करेंगे, जो करंट स्टेट है हमारी उसको अपडेट कर देंगे नई वैल्यूज से। किस तरीके से, नंबर ऑफ गैस जो भी थे पहले उसको अपडेट कर देंगे जितने भी न्यू गैस लेफ्ट बचे। सेम इसी तरीके से गैस नंबर लिस्ट को नई गैस नंबर लिस्ट से अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन वर्क करेगा। तो सबसे दोबारा से ऐप अपना रन करते हैं और ये देखते हैं चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। हमें एक और चीज़ चेंज करनी है। क्या करनी है कि जो भी हमारा यूज़र का नंबर है, इस बॉक्स में जो नंबर आएगा नया नंबर ऐड होने के बाद वो ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पर यूज़र नंबर ब्लैंक कर देंगे। फिलहाल ये दोबारा से रन करते हैं ऐप और देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखें ये शुरुआत में ब्लैंक कुछ भी नहीं है और नंबर ऑफ गैस लेफ्ट 5 हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनपुट प्रेस करते हैं 35 और एंटर करते हैं उसे। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ गैस लेफ्ट में 4 हो गए और जो हमारी लिस्ट थी यहाँ पर उसमें 35 ऐड हो गया, यहाँ पर शो हो गया। जो कि अब नया नंबर जैसे ऐड करेंगे 65 और वो नंबर ऑफ गैस लेफ्ट कम हो गए और 65 उसमें जुड़ गया। अब अगली चीज़ हमें ये करनी है, सबसे पहले हमें अपनी स्टेट के अंदर एक मिस्ट्री नंबर भी रखना है। रैंडम नंबर होगा वो एक, उस रैंडम नंबर को हम ऐप के शुरुआत में ही क्रिएट कर लेंगे। फिर उस रैंडम नंबर को इस यूज़र नंबर से कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से इस हिंट को चेंज करते जाएंगे। तो उसके लिए हम पहले स्टेट में जाएंगे अपने और यहाँ पर एक नई वैल्यू बनाते हैं जिसमें एक रैंडम नंबर जनरेट करें। इस तरीके से हमने ये दो वैल्यू बना ली हैं। सबसे पहले मिस्ट्री नंबर के नाम से बनाइए जिसमें हम 1 से 99 के बीच में, 1 और 99 भी इंक्लूड हैं, इनके बीच में डॉट रैंडम फंक्शन से हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेंगे। और वो रैंडम नंबर हमारा जब हम व्यू मॉडल इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर स्टेट, तब वो जनरेट हो जाएगा, मतलब ऐप के शुरुआत में ही। और उसके हिसाब से हिंट को अपने चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने हिंट का डिस्क्रिप्शन भी ले लिया है इस स्टेट के अंदर, क्योंकि ये भी हमारा चेंज होता रहेगा जैसे जैसे यूज़र इनपुट फीड करेगा।
स्टार्टिंग में हम ये वैल्यू लिखेंगे, ये रहेगी स्टार्टिंग ऐप के स्टार्टिंग में, गेस द मिस्ट्री नंबर बिटवीन 0 एंड 100। तो अब इसको रीड करते हैं अपने गेम की स्क्रीन से। तो हम यहाँ पर जो ये फिलहाल दे रखा है हिंट, और इस हिंट को भी चेंज करेंगे हम रैंडम नंबर के कंपैरिजन में। तो मेन व्यू मॉडल में जाएंगे और जब जब यूज़र इनपुट करेगा यहाँ पर इस ऑन यूज़र इनपुट में फंक्शन में, तो यहाँ पर हमें वो भी चीज़ चेक करनी है। तो इस तरीके से हम जो भी हिंट होगा उसको चेक करेंगे हम कि क्या हिंट रखना है। सबसे पहले देखेंगे यूज़र इनपुट को कंपेयर करेंगे जो मिस्ट्री नंबर है हमारा उससे, क्या वो उससे बड़ा है यूज़र का इनपुट। तो अगर बड़ा है तो हम ये हिंट रखेंगे, यू आर गेसिंग बिगर नंबर देन द मिस्ट्री नंबर। और अगर यूज़र का इनपुट छोटा है मिस्ट्री नंबर से तो इस तरीके का हिंट रखेंगे हम। तो इस नए हिंट को हम जब अपडेट करेंगे अपनी स्टेट को हर बार, तो इस हिंट को भी अपडेट कर देंगे, नया हिंट डिस्क्रिप्शन, न्यू हिंट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। अब ऐप को रन करते हैं और देखते हैं ये चेंजेस। यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट, जैसे हम देखें हिंट यहाँ पर सबसे पहले शो हो रहा है गैस द मिस्ट्री नंबर बिटवीन 0 एंड 100। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ पे 35 एंटर करते हैं। इसमें ये देखें हम यहाँ पर जब हमने 35 इनपुट करा तो ये थोड़ा टेक्स्ट नीचे आ गया। ये इसलिए क्योंकि पहली जो हमारी लाइन थी वो 2 थी और यहाँ पर 3 लाइनें हो गई हैं। तो ये भी हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम गैसिंग गेम स्टेट में जाते हैं और इसको 3 लाइनों में कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यू लाइन कर देंगे और सेम यहाँ पर भी एक न्यू लाइन कर देंगे पेस्ट। तो अब की बार दोबारा से रन करते हैं। ये हम देखें यहाँ पर हमारा ये साइड में जाकर अलाइन हो गया है, तो इसको भी सबसे पहले ठीक करते हैं। गैस स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ हिंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्योंकि हमने ये फिल मैक्स विड्थ नहीं ली है इस वजह से ये यहीं पर साइड में अलाइन हो गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे लास्ट में मॉडिफायर की हेल्प से फिल मैक्स विड्थ कर देंगे। तो अब की बार ये सब बीच में आ जाएगा। और ये दूसरी चीज़ ये करनी है कि गैसिंग गेम स्टेट में यहाँ से ही न्यू लाइन का कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर आए। अब रन करते हैं। अब देखें हमारी ये 3 लाइनों में ही आया है और परफेक्टली शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं, जैसे हम शुरुआत में देखें सही हिंट डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। अब सबसे पहले लेते हैं नंबर 54 और एंटर करते हैं। यहाँ पर अब हम देखें तो ये हिंट चेंज हो गया। अब क्या हिंट क्या लिख कर आ रहा है, यू आर गैसिंग स्मॉलर नंबर देन द मिस्ट्री नंबर। हम छोटे नंबर गैस कर रहे हैं तो इस बार हम बड़ा नंबर गैस करते हैं, लाइक 84। अब बड़ा नंबर आ रहा है मतलब इन दोनों नंबर के बीच में वो नंबर, तो इस बार 62। अब स्मॉलर नंबर बता रहे हैं तो दोबारा से 71। इस बार 71 भी स्मॉलर है मतलब 71 और 84 के बीच में है वो नंबर, तो 75 समथिंग। अभी भी स्मॉलर नंबर है और ये नंबर ऑफ गेस 0 हो गए। अब क्या होना चाहिए, हमें हार जाना चाहिए गेम। यहाँ पर एक डायलॉग शो हो जाने चाहिए कि यू हैव लॉस्ट। तो इस तरीके से अब हम उस चीज़ को देखेंगे कि लॉस और विन की सिचुएशन कैसे शो होगी। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेट में आएंगे और यहाँ पर एक इनम क्लास बनाते हैं जहाँ पर हम 3 चीज़ें रखेंगे कि गेम रनिंग में है या जीत गए या हार गए। इस तरीके से हमने एक इनम क्लास बनाई गेम स्टेज के नाम से, जिसमें 3 स्टेट्स रखी हैं। एक 1 जीत जाएंगे तो हम ये स्टेट शो कर देंगे 1।
अगर यूज़र ने सेम नंबर गैस कर दिया, मिस्ट्री नंबर जो भी है उससे, तो 1 की सिचुएशन हो जाएगी। अदरवाइज नंबर ऑफ गैस 0 हो गए तो लॉस्ट, और अदरवाइज प्लेइंग में चलता रहेगा, जो शुरुआत में प्लेइंग ही रहेगा। तो अब हम अपने व्यू मॉडल में आते हैं। जब भी यूज़र इनपुट फीड करेगा तो हर इनपुट पर हम चेक करते जाएंगे क्या यूज़र के इनपुट 0 हो गए। अगर 0 हो गए तो लॉस हो जाएगा। क्या यूज़र का इनपुट है वो मैच हो गया मिस्ट्री नंबर से, तो मैच हो गया तो विन की सिचुएशन आ जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से हम वैन की हेल्प से चेक करेंगे क्या गेम लेफ्ट, जो भी न्यू गैस लेफ्ट हैं वो 0 हो गए तो लॉस्ट फीड कर देंगे, रख लेंगे इस न्यू गेम स्टेज में। अगर यूज़र इनपुट मैच हो गया है मिस्ट्री नंबर से तो 1 रख लेंगे, और अदरवाइज प्लेइंग की कंडीशन में चलता रहेगा हर इनपुट पर। तो इस न्यू गेम स्टेज को अपडेट करते रहेंगे हर बार अपने स्टेट में। गेम स्टेज इक्वल टू न्यू गेम स्टेज, इस तरीके से। अब हमें ये करना है कि साथ साथ हमें जब जीत गया है यूज़र या फिर हार गया है तो हमें यहाँ पर स्क्रीन भी अपडेट करनी है। तो उसके लिए हम गेम स्क्रीन में आएंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरीके से हम रखेंगे। वैन की स्टेट से हम चेक करते रहेंगे, जीत गया है यूज़र तो अलग स्क्रीन होनी चाहिए हमारी, हार गया है यूज़र तो अलग स्क्रीन, और खेल रहा है यूज़र तो अलग स्क्रीन। तो सबसे पहले प्लेइंग की स्क्रीन रखते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना है कि यहाँ पर जो भी हमारे जितना भी ये कोड है बाकी का, इसको एक नए फंक्शन में बना रख लेते हैं। सबको कॉपी करते हैं और कट करते हैं सबको, और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर फिलहाल एरर शो करेगा, तो उसके लिए हमें ये करना है कि यहाँ पर जो स्टेट है वो एक्सेस कर लेंगे, गेम स्क्रीन स्टेट, और इस स्क्रीन कंटेंट को प्लेइंग वाले केस में रख लेंगे, और स्टेट पास करनी है। जो स्टेट हम यहाँ पर क्रिएट करिए वही पास कर देंगे। और साथ साथ 2 चीज़ें और एक्सेस करनी है। वो 2 चीज़ें हमें, जो यूज़र एंटर पे क्लिक करेगा उसको हम उसकी फंक्शनैलिटी यहीं पर देंगे, तो उसको पैरामीटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इन दोनों फंक्शंस को और यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब जो ऑन वैल्यू चेंज है वो वहाँ से कट कर कर यहाँ पर ले रख लेंगे। इसको कट करते हैं यहाँ से इसका लॉजिक, और इसको यहाँ पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें व्यू मॉडल का इंस्टेंस है हमारे पास यहाँ पर। तो व्यू मॉडल की हेल्प से यहीं पर अपडेट करेंगे इस तरीके से, और इस पैरामीटर को उससे जोड़ देंगे। और जो हमारे एंटर का लॉजिक था ये व्यू मॉडल के साथ यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं इसको। तो इस एंटर बटन क्लिक को दोबारा से दोनों चीज़ों से जोड़ देंगे, एंटर बटन से और साथ साथ इस IME एक्शन से भी। इस तरीके से हमारे सारे एरर ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, यहाँ पे कॉमा हमें और देना है। इसके साथ साथ अगली चीज़ ये करनी है हमें कि जो विन का केस हो उसमें हमारा विन का डायलॉग शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर और लूज के केस में लूज का डायलॉग शो होना चाहिए। तो विन का डायलॉग कॉपी करके लेकर आते हैं अपने विन और लूज डायलॉग फाइल से। तो विन का डायलॉग होगा वो ये रहेगा, कॉपी गेम स्क्रीन पेस्ट, और लूज का डायलॉग जो होगा यहाँ से ये कॉपी करते हैं
गेम स्क्रीन में यहाँ पे लूज के डायलॉग में पेस्ट कर देंगे। और साथ साथ हमें ये रीसेट फंक्शन का और बनाना है हमें कि रीसेट कब होना है गेम। रीसेट गेम होगा क्या होना है कि तो सबसे पहले रीसेट का फंक्शन बनाते हैं। बहुत छोटा सा फंक्शन रहेगा ये, मेन व्यू मॉडल में सबसे ऊपर यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करा है हमने, इस रीसेंट गेम फंक्शन में जो हमारी इस स्टेट में जो भी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रख देंगे हम। डिफ़ॉल्ट ये पूरी क्लास को हमने इनिशियलाइज कर दिया दोबारा से। मतलब जो भी इस क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जितनी भी होंगी वो सारी दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो यही चीज़ हमें करनी थी वैसे भी। तो इस रीसेट गेम फंक्शन को अपने स्क्रीन में अटैच कर देंगे। विन और लूज दोनों केस में हमें जोड़ना है इसे। तो यहाँ पर लिखते हैं। अब अपना ऐप रन करते हैं और ये सारी चेंजेस चेक करते हैं। इस बार दोबारा से हम खेलते हैं ये गेम। ये हमारा हर बार मिस्ट्री नंबर 32 बता रहा है, मतलब कि ये हमने अपडेट नहीं करा है ये नंबर। ये हमें अब नंबर भी अपडेट करना है हमें अपनी स्क्रीन के अंदर। तो गेम स्क्रीन में जाएंगे, जो मिस्ट्री नंबर है यहाँ पे 32, इसको भी अपडेट करना है। दोबारा से ऐप रन करते हैं और देखते हैं ये चेंजेस। अब फिर से टाइप करते हैं नंबर, शुरुआत करते हैं इस बार 58 से। तो ये दोबारा से हम लूज कर गए, हार गए। तो अब अगली चीज़ जो हम ये कर सकते हैं कि जो फिलहाल ग्रे दिखा रहा है बाकी सारा बैकग्राउंड, इस ग्रे की जगह क्योंकि हमारा ब्लू बैकग्राउंड है तो इसको ब्लू कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये करते हैं कि एक कॉलम बना लेते हैं। इस तरीके से हम ये कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं रन को। तो अब एक बार और ऐप अपना रन करते हैं और देखते हैं चेंजेस। तो सबसे पहले हम नंबर टाइप करते हैं 36। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो लास्ट में जो नंबर था हमने सही गैस करा था 27, उसके बावजूद भी हमें ये लॉस्ट वाला डायलॉग दिखा रहा है। तो ये शायद इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या होगा, लास्ट वाले जब हम इनपुट फीड करेंगे तो न्यू गैस लेफ्ट हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ज़ीरो, लेकिन हमें सबसे पहले ये चेक करेंगे हम क्या ये जो यूज़र का इनपुट है वो मिस्ट्री नंबर के बराबर हो गया है। अगर हो गया है तो 1 का केस दिखाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ गेस्ट 0 हो गए तो उसमें लॉस्ट का केस दिखाएंगे। तो अब दोबारा से हम अपने ऐप रन करते हैं और देखते हैं। फिर से हम टाइप करेंगे जैसे 52। ये 53 हमारा सेम नंबर वही आ गया है। तो ये देखिए विन का डायलॉग हमें शो हो गया है और हमारी बैकग्राउंड भी हमारी ब्लू कलर में शो हो रही है। तो इस तरीके से हमारा ये ऐप पूरा बन गया है। तो यही था पूरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।